कराची में अहमद जुनाह रोड पर गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, भगदड़ मचने और दम घुटने से 5 अफराद जाम हक, 20 से जायद जख्मी। इमारत में मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने की इतला। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके। आग प्लाजे के मेज़नाइन फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर तलब किए गए। फायर ब्रिगेड की 20 से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। जबकि गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से जायद दुकानें, बिल्डिंग का एक हिस्सा आग की शिद्दत के बायस गिर गया। एक फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान जामे शहादत नोश कर गया। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने तस्दीक कर दी। कहते हैं रात 10:27 पर आग की इत्तला मिली। पूरे कराची से 14 गाड़ियां, 3 स्नार्कल और 2 बाउजर्स यहां पहुंचे। हादसा बड़ा है, कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। कूलिंग के प्रोसेस में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। आग बुझाने के बाद ऑडिट होगा, फिर तमाम चीजें सामने आएंगी। हुकूमत की अवलीन कोशिश है आग पर फौरी काबू पाया जाए। रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि आग बुझाने के अमल में रुकावटें हैं। 40% आग पर काबू पाया जा चुका है। प्लाजे में केमिकल, कपड़ा और प्लास्टिक की अशिया मौजूद हैं। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, विफाकी और सूबाई इदारे आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाक़े में जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खुद वज़ीर आला सिंध से बात की और हिदायत जारी की। हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुनव्वर जफ़र हर चीज़ पर सियासत के आदी हैं। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। टीम के जो साथ काम करने वाले लड़के, इसके अलावा वो भी हैं और बाकी मॉल के इतने लोग हैं, किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है, किस तरीके से जानों की भरपाई होगी। इमारत में 100 के करीब अफराद के फंसे होने की इत्तला है। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप दीदा होगा, कहा माली नुकसान की कोई परवाह नहीं, खुदारा लोगों की जानें बचाएं। इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके थे। जहां बहक अफराद में दुकान का मालिक और सेल्समैन है। 1.5 घंटा ताखीर से फायर ब्रिगेड का अमला आया। हम खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया। सिर्फ गवर्नर सिंध यहाँ पर आए। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी थी, जो फैलती ही चली गई। कहाँ हैं वो लोग जिनको आकर जो सिंध हुकूमत पर बैठे? हमारे लोग मरने के लिए, आप देखें बाहर मुल्कों में लोगों की क्या एक एक फर्द की अहमियत है। हमारे मुल्क में कीड़ा मकोड़ा इंसान को समझा जाता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस कोने पे ये काबू नहीं कर सकते हैं। बाकी तो अंदर बहुत से आग लगे हुए। हमारे खुद करोड़ों रुपए का माल यहाँ पे। हमारे 4 मुलाजिम फंसे हुए थे। एक बिल्कुल छत हमने उसको निकाल दिया और दूसरे बिल्कुल वहाँ पे फंसे हुए थे। फिर हमने उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुतासिरा ताजरों और शहरियों का आग पर काबू पाने में ताखीर पर गम और गुस्सा। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं फायर ब्रिगेड की कभी 2 तो कभी 3 गाड़ियां आती हैं, कभी गाड़ियों में पेट्रोल तो कभी पानी खत्म हो जाता है। मुतासिर ताजिर करोड़ों रुपए की दुकानें जल जाने पर गम से निढाल। आग की शिद्दत में कमी पर ताजिर दुकानों से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। बुजुर्ग शहरी का कहना था, प्लाजे में मेरे 2 बेटे और भतीजा काम करते हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तीन बच्चे हैं हमारे, एक भाई का है और एक बांजी का है और एक मेरे मामूजात बेटे भाई है, उसका बेटा है। ये क्रॉकरी वगैरह गारमेंट्स मुख्तलिफ दुकानों पे काम करते हैं। उन्होंने राब्ता किया, राब्ता नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म का कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है
तमाम तर हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गोल प्लाजा में आग लगने से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आतिशज़दगी के बाद जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं जानी नुकसान पर शदीद अफसोस है। मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और फौरी रेस्क्यू फराहम किया जाए ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। मेयर कराची की बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गुल प्लाजा का दौरा, आग लगने की तफसीलात मालूम की। रेस्क्यू और इमदादी कामों का जायजा। कहा लोगों की जानें बचाना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गुल प्लाजे में हजारों दुकानें हैं। दुकानदार आइंदा खुद भी अपनी सेफ्टी का इंतजाम करें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि गुल प्लाजा सानहा दिलखराश है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इमारतों में ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सके। इंतजामिया अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मरम जफर की मीडिया टॉक। कहा 1.5 साल में 2500 से ज्यादा आग लगने के छोटे बड़े वाकयात हुए। कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। ग्रीनलैंड की खरीदारी के लिए मुआहिदा न होने पर यूरोपीय ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका 1 फरवरी से डेनमार्क, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत 8 मुल्कों से आने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद करेगा, जो 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये टैरिफ ग्रीनलैंड की खरीदारी से मुतल्लिक मुआहिदा तय पाने तक नाफिज रहेगा। ग्रीनलैंड में फौजी तैनात करने वाले ममालिक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का हुसूल अमरीकी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमरीका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना मुकम्मल तौर पर गलत है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने अमरीकी दबाव को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि यूरोप किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। स्वीडन के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। टैरिफ के खिलाफ मुश्तरका यूरोपीय रद्द-ए-अमल पर काम हो रहा है। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन बैनुल-अक़वामी कानून और रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेगी। ट्रंप मंसूबे के खिलाफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड में एहतजाज। कई शहरों में हजारों शहरी सड़कों पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के परचम थाम कर मुजाहरा। शुराका का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नॉर्वे में भी मुजाहरे। कहा ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग तय करें। यूरोपीय मुल्कों की अफवाद की ग्रीनलैंड आमद जारी। जर्मन फौजियों समेत दीगर मुल्कों का फौजी दस्ता ग्रीनलैंड पहुंच गया। तैनाती डेनमार्क की दरख्वास्त पर की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को जानी माली नुकसानात का कसूरवार करार दे दिया। कहते हैं ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमरीकी और इसराइली साजिश है। अमरीका और इसराइल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल हैं। पुरअमन मुजाहिरों को दानिस्ता तशद्दुद में बदला गया। सिक्योरिटी फोर्सेज निशाना बनी। अमरीकी बारादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से नाकाम बनाया है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई परवाजें ताखीर का शिकार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटियां से गोधरा और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। हद निगाह बेहतर होने पर M2 को खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 347, गुजरांवाला में 266 तक पहुँच गया।
जिस तरह के मुज़ाकरात की बात हुई उस तरह के मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये एक आईनी फरीज़ा है। उनके मुकर्रर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले भी हमारे लीडर थे, वो आज भी लीडर है। मुज़ाकरात की हुकूमती दावत मजाक। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना सिस्टम की ज़रूरत थी, ये कोई मेहरबानी नहीं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाने वाला मुल्क दुश्मन होगा। तालिबान रजीम के मुज़र असरात से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अपनी रिपोर्ट में कहा अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा और दाइश खोरासान के दहशतगर्द बदस्तूर सरगर्म हैं। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट का इनेकाद। दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दिया। रवां हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट के दौरान तरबियत मुकम्मल की। मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मश्क ने दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। एक तरफ इसराइली हमले, दूसरी तरफ मौसम की सख्ती। मजलूम फलस्तीनी दोहरी अजियत में मुब्तला। शदीद सर्दी के बायस एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। सर्दी से 7 बच्चों समेत 24 अफराद जान की बाजी हार चुके। इसराइल की जानिब से इमदाद पर पाबंदियों से हालात मजीद बदतर हो गए। गाजा में इंसानी बहरान शदीद। तंजीमों का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। जर्मनी में किसानों का हुकूमती फूड पॉलिसी और तिजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाज। बर्लिन में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर्स के साथ सड़कों पर निकल आए। कीमतों के दबाव की शिकायत। किसानों ने कहा तिजारती मुआहदा मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगा। फ्रांस में भी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरोपीय यूनियन के झंडे नजर आतिश। ब्रसल्स हमारी जमीन तबाह कर रहा है, फ्रांसीसी किसानों का इल्जाम। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में ट्रंप के हामी इंतहा पसंद जैकलिन की इस्लाम मुखालिफत। मुस्लिम अक्सरियती इलाके तक मुजाहरा करने का ऐलान। इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद एंटी-ICE मुजाहिरीन भी सड़कों पर निकल आए। सिटी हॉल के बाहर इस्लाम मुखालिफ बैनर्स उतार दिया। इंतहा पसंद जैकलिन के हामियों और एंटी-ICE मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। पुलिस जैकलिन को जख्मी हालत में मुजाहरे से निकाल कर ले गई।